हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है कि सारे बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी सभी के लिए आ रही है। किन के लिए आ रही है? तो ये सरकारी सेवकों के लिए हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो पिछले 3 अवसरों से काफ़ी निराश थे और उनको लग रहा था कि ये बहुत बड़ा झटका है। एक तो बिहार में गवर्नमेंट जॉब सर्विस करो, उसके बाद भी जो कि 3 ही अवसर दे, लेकिन आज ये आपकी निराशा है जो कि ख़त्म हो जाएगी और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो खासकर बिहार सरकार के सरकारी सेवक में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बीएसएससी के थ्रू गए हों, बीपीएससी के थ्रू गए हों या एसबीटी या सीएसबीसी, सभी के लिए आज है जो कि क्लियर नोटिफिकेशन आया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले क्या था। तो पहले है जो कि आपको मैं दिखाता क्यों ऐसी निराश, उसके बाद इस पर चर्चा करूंगा कि ये क्यों ये था। और इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, जिसको बहुत जगह कन्फ्यूजन क्रिएट भी हुआ और कुछ गलत आदेश भी निकल गए कि सभी को अलग अलग करना है, नहीं करना है। मतलब खुद ही कन्फ्यूजन के शिकार हो गया ये जो आदेश था। हालांकि ये अब है जो कि ख़त्म हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो है बहुत हार्श था। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों की सीमा को लेकर उपयुक्त विषय के संदर्भ में करना सामान्य प्रशासन विभाग पुराना लेटर जो 2007 था, उसमें क्या था कि प्रतियोगिता में बैठने के अवसरों की सीमा जो कि 2003 के समाप्त की जाती है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। उपयुक्त प्रावधान है जो कि मतलब प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी, किंतु राज्य के सरकारी सेवकों भिन्न अन्य अभ्यर्थियों के लिए अवसर की कोई सीमा नहीं। मतलब ये जो आदेश था आपको आया था आपको जनवरी में, इससे क्या हो, इसका मतलब ये था कि आप सेवा में आए हैं तो 3 ही अवसर है जो कि आपको दिया जाएगा। बस पहले सेवा से पहले आप 5 अवसर दे दिए, उसकी गिनती नहीं हो, लेकिन सेवा में आने के बाद 3 अवसर आपकी पूरी हो गई और आप खत्म। और दूसरी कन्फ्यूजन ये था कि क्या ये सारी परीक्षाओं के लिए था या सिर्फ है जो कि बीएसएससी और बीपीएससी के लिए है। फिर तीसरी कन्फ्यूजन क्या थी? फिर कन्फ्यूजन थी कि बीपीएससी, बीएसएससी या सीएसबीसी या बीपीएसएससी सबको मिला दिया गया। 3 तो कभी पूरा आए और 3 अवसर पूरा हो गए, चौथा आप दे ही नहीं सकते। तो सारे चीज़ों का इस बार जो है क्लियर, और ये सरकारी सेवकों के लिए खासकर अच्छी खबर है, खासकर और अन्य राज्य के जो सरकारी सेवक हैं उन पर कोई असर नहीं है। ना ही जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये रूल नहीं। उनके लिए तो है जितनी अवसर है, आपकी एज बची हो आप दे सकते हैं, उसमें कोई मना ही। तो उनके लिए टेंशन, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं। अब आते हैं आज की अपडेट क्या है। तो आज क्या आया है उसको देखते हैं। और ये लगभग 2-2:30 बजे ही आ गया है और ये बड़ी अपडेट है। ये आप देख रहे 12/12/2022 प्रतियोगिता परीक्षा संकल्प जो कि सम्मिलित होने के अवसरों की सीमा के संबंध में। ये है जो कि आपको आज है जो कि जारी हुआ है। तो क्या है? बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अवसरों की सीमा के संबंध में कि कितनी है, इसमें जो था आपको पहले क्या था कि 5 वर्ष का छूट है जो कि रहेगा। अधिकतम आयु में 5 साल की छूट रहती। क्या क्यों छूट रहती? जैसे आप जनरल में हैं, आप 37 वर्ष के हो चुके हैं और उसमें कंडीशन क्या है कि आपकी सेवा है जो कि कन्फर्मेशन होनी, 3 साल की सेवा होनी चाहिए। उसके बाद है कि तो आपकी किसी कारण बस सेवा में आने के बाद आपकी एज खत्म हो रही तो 37 और 5 साल 42 साल बीपीएससी मतलब 42 साल या बीएसएससी में भर सकते थे। प्रतियोगिता में बैठने की जो कि अवसरों की सीमा है जो कि 2003 के समाप्त की जा चुकी थी और 3 अवसरों की सीमा लागू रही, ये लागू किया गया था। उसके बाद 13/1/2022 को निम्नांकित स्पष्टीकरण निर्गत किया गया था कि अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी और यही वाला जो मैंने बताया वो दिया हुआ, पूरा डिटेल के साथ ये लेटर दिया हुआ। तो फिर क्या है? तत्कालीन नियुक्ति विभाग अब के संकल्प संख्या 9/1061 में मुख्य अंश क्या था? एग्जाम बी हेल्ड पब्लिक सर्विस कमीशन मस्ट बी बिलो 25 ईयर एंड 22 ईयर। ये सब जो इंग्लिश में कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है,
उपयुक्त प्रावधान विवरण से स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार के कर्मियों की अधिकतम आयु में छूट के दरमियान वह 3 बार ही सम्मिलित। मतलब ये था, ये रूल क्या था, 3 बार जो था कि अधिकतम जो 37 से 42 वर्ष है उसके लिए लागू था कि अगर आप बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं, 37 वर्ष मान लीजिए अभी के, हालांकि उसमें बिलो कंडीशन थी, 1961 की कंडीशन अलग थी, तो उसके लिए वो कंडीशन था कि 37, जैसे मान लीजिए कि ऐसा 5 साल में 5 बीपीएससी निकली, पहले नहीं निकलती थी लेकिन अब निकल रही है, तो 5 साल में 5 बीपीएससी है तो आप पाँचों में नहीं बैठ सकते। उसमें कितने अवसर थे, तो ये 3 बार है। मतलब अधिकतम आयु सीमा में छूट के दरमियान, मतलब 37 से 42 साल, उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे 40 वर्ष है और एससी का 45, तो 40 से 45 वर्ष के बीच में 5 बार अगर प्रतियोगिता परीक्षा होती है बीपीएससी की या बीएसएससी की, तो आप 5 बार नहीं बैठ सकते, उनके लिए 3 बार दिया गया था। उपयुक्त दरमियान 3 बार सम्मिलित, जबकि संकल्प में जो कि और भी अन्य जो बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा अवसरों की कोई सीमा नहीं है। ये है अधिकतम उम्र सीमा अथवा छूट की उम्र सीमा का अधिकतम 3 अवसरों का ही उपयोग कर सकता है। बिहार सरकार के सरकारी सेवा के जो कि सीमा पुनर्विचार प्रस्ताव है जो कि विचाराधीन था, क्या था, अब उसके बाद है जो कि इस पर निर्णय क्या लिया गया। अब आते हैं मेन चीज़ों, सबसे बड़ा फैसला है उस पर चर्चा। अतः संयोग विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग है जो कि बिहार लेख प्रत्येक आयोग अब क्लियर किए हुए हैं। पहले क्या था, उसमें बीपीएससी और बीएसएससी लिखा हुआ था, लेकिन अब जो है विचार करने के बाद क्या है, बीपीएससी तो है ही, उसके बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, ये जो है आपको आगे द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकतम आयु 5 अवसर अनुमान्य होंगे अलग अलग। सबसे बड़ी चीज़ है, अब इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या एक ही साथ भी, जैसे बीपीएससी एक बार हो गया, फिर बीएसएससी हो गया, तो फिर ये 2 नहीं हुआ, अलग अलग है, जो कि 5 बार आप बीपीएससी में बैठ सकते हैं, 5 बार बीएसएससी में, और 5 बार बिहार तकनीकी सेवा आयोग में है जो कि बैठ सकते हैं। ये 3 आयोग का दिया हुआ है। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने के तिथि के बाद से प्रारंभ होगी और पूर्व में उपभोग कर लिए अवसरों को इतर उपेक्षा की जाएगी। मतलब ये जो है, ये बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि आपको कब से लेना है गणना, संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। ये जो संकल्प जो निर्गत हो रहा उस तिथि के जो कि पूर्व में अगर उपभोग कर लिया अवसर, तो उसकी है जो कि अब उपेक्षा किया जाएगा, मतलब वो गिनती नहीं होगी। मतलब अब से जो है आपको, अगर सरकारी सेवक में आते हैं तब से जो कि आपको 5 वर्ष 5वीं बार है जो कि, तो क्या पहले जो है आपने 5 बार उपभोग क्या आप परीक्षा में नहीं अब बैठ सकते हैं। तो अब जो है उपयुक्त ये वाला जो कंडीशन है, यही कंडीशन समझने वाला मेनली, जो कन्फ्यूजन वाले थोड़ा बहुत है, तो करना संकल्प निर्गत की तिथि के बाद से प्रारंभ होंगे। मतलब आज के बाद से ये अवसर है जो कि पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की यथार्थ उपेक्षा की जाएगी। मतलब आपने अगर 5 बार ले लिया है, चाहे बीपीएससी हो या बीएसएससी पे, और फिर से बैठना चाहते हैं, तो अब पिछला वाला को उसको गणना नहीं किया जाएगा, अब से है जो कि गणना किया जाएगा। क्यों किया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि ये आप क्या पिछला वाला को मौका देना चाहिए, तो ये अलग बात है, लेकिन इसलिए क्योंकि 1961 में ये प्रावधान था कि वो 37 से 42 साल वाले के लिए था, 3 बार, इसीलिए अब उसको वो गिनती नहीं माना जाएगा। मतलब अब ये जो हो गया, आपने अगर 5वीं बार बैठ भी चुके हैं या 7 बार बैठ चुके हैं, तो क्या 68वीं बीपीएससी भर सकते हैं? निश्चित रूप से भर सकते हैं, सरकारी सेवक खासकर। क्यों? क्योंकि अब ये शून्य माना गया। आज से, अब से लागू होगा कि नहीं, आपके लिए वो 3 बार लागू नहीं था, वो किनके लिए था? आयु सीमा, जो इनकी अधिकतम आयु सीमा उनके लिए था, इसीलिए वो 3 बार था। ये 5 बार आपके लिए रखा गया और अब से रखा गया। मतलब निर्गत आज से मानकर, आज निर्गत हो गई संकल्प में, तो आज से होगा। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु 5 वर्ष पूर्व अनुमान, मतलब ये जो 3 बार जो था ये उनके लिए था, उनके लिए अभी भी वही रूल रहेगा। जो 37 से 42 साल वाले हैं उनके लिए यही उम्र रहेगा। आपको 37, इसका एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बीएसएससी में सिलेक्शन आपका हो गया है, मान लीजिए कि 14 की ही बात करते हैं, क्या कि बीएसएससी सीजीएल क्योंकि 14 में ही हुई है, और उनका वो 6 बार है जो कि बीपीएससी दे चुके हैं, क्योंकि अलग अलग अब क्लियर कर दिया गया है।
तो 6 बार बीपीएससी वो परीक्षा दे चुके हैं मान लीजिए, या 5 ही बार हुई है, मान लीजिए 5 बार वो हुई है, तो वो दे चुके हैं। तो क्या ये अब फॉर्म भर सकते, क्योंकि 5 उनका पूरा हो गया, लेकिन वो 5 शून्य हो जाए। क्यों? क्योंकि वो 3 बार किनके लिए था, अधिकतम, इसीलिए वो भी भर सकते हैं। जिनकी 7 मान लीजिए पहले जो ज्वाइनिंग हुई है वो 8 बार भी परीक्षा दे चुके हैं बीपीएससी की, जब से उनका है, उसके बाद भी ये परीक्षा दे सकते, क्योंकि अब से गिनती होगी 1, जितनी भी पहले थी शून्य, किनके लिए गिनती होगी, वो जिनकी अधिकतम आयु सीमा है। तो ये हालांकि कन्फ्यूजन है जो कि खत्म हो गया होगा, कि मतलब ये बहुत बड़ा रूल है कि सरकारी सेवकों को 5 बार बैठना है, और कब से बैठना, अब से गिनना, पहले का गिनती खत्म। सिर्फ उनके लिए गिनती होगी जो अधिकतम आयु सीमा वाले कंडीशन लागू कर, बाकी जो नॉर्मल जो अधिकतम सीमा में नहीं है 22 वर्ष 24, उनके लिए शून्य हो रहेगा, चाहे वो कितनी बार बीएसएससी बीपीएससी परीक्षा दिए हों या तकनीकी सेवा आयोग। और क्या है, संकल्प ज्ञापन 2007 हद तक है जो कि, और 13/1 जो 22 है ये संशोधित माना, यह तुरंत प्रवृत्त होगा। आदेश दिया जाता है कि मतलब यही आदेश है जो कि ये सभी के लिए लागू, और ये बहुत बड़ा अपडेट है। मीन्स यही हुआ कि आप जो है, बहुत सारे लोग जो ज्वाइन किए थे और बहुत सारे लोग को एज हो रहा था कि 36 वर्ष से कम अभी एज नहीं हो रही है, उसके बाद भी जो कि बैठ नहीं रहे थे, बहुत लोगों को रद्द कर दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि क्या पुराने जो बीच में रद्द किए गए थे उनको क्या फिर से मौका दिया जाएगा? तो ये है जो कि अलग कंडीशन है, इस पर है जो कि वो सरकार या आयोग ही चर्चा कर सकती है। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो 3 अवसर थे वो सिर्फ अधिकतम आयु सीमा के लिए थे, नॉर्मल जो बिहार सरकार के सेवक हैं उनके लिए लागू नहीं था। ये क्लियर हो गया। अब से जो है मान लीजिए कि मेरा भी टर्म कंडीशन है कि मेरा ही सेम है कि 5 बार मैंने दे दिया है बीपीएससी, 14 के बाद ज्वाइनिंग हुई, लगभग 5 बार मैंने दे चुका। तो क्या मैं बिल्कुल भर सकता हूँ, 68वीं भी भर सकता हूँ? क्यों भर सकता हूँ? क्योंकि वो शून्य हो गए, वो उस रूल में लागू ही नहीं थी, इसीलिए उसको शून्य माना जाए। अब जो है, अब से माना जाएगा कि मेरा ये पहला अवसर होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।